नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एवी टेक में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 25 मई से शुरू हो चुकी है। और इस बार दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया, कई सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें हम आपको इस नोटिफिकेशन से ही बताएंगे। आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं, साथ में 28 जून तक अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपको याद होगा, अभी शायद फरवरी या मार्च में यूपी ट्रिपल एस सी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन किया था, यानी OTR के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को उसमें समस्याएं आ रही थी आधार कार्ड को लेकर के और अभी कई अन्य चीज़ों को लेकर के, और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था OTR प्रक्रिया को लेकर के। तो दोस्तों अभी अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए यूपी ट्रिपल एस सी ने OTR प्रक्रिया को समाप्त कर दिया, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों ने किया था उसकी कोई भी ज़रूरत अब इस पीईटी के फॉर्म भरने के लिए आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि अगली जब पीईटी के लिए फॉर्म आएंगे, यानी 2022 में जब आएंगे, उसके लिए जो आपने OTR में फॉर्म भरा था वो कंपलसरी होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ पर डिटेल से दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन हेडिंग करके यहाँ पर दिया गया है कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी हेतु आयोग की वेबसाइट uptripplesc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आगे लिखा कि आयोग की आवश्यक सूचना इसके अनुसार दिनांक 26 मार्च के अनुसार इस आशय की सूचना प्रकाशित की गई थी कि आयोग द्वारा भविष्य में विज्ञापित पदों हेतु तो आयोजित की जाने वाली किसी भी प्रारंभिक अथवा मुख्य प्रतियोगात्मक परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए आवेदन हेतु एक बारगी पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो था किया जाना अनिवार्य होगा। परंतु इस संबंध में आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारगी पंजीकरण की बाध्यता इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो आप लोगों ने किया था उसकी इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे नॉर्मल अन्य भर्तियों के फॉर्म आते हैं, जैसे आपने टीजीटी पीईटी के फॉर्म भरे होंगे, यूपीपीएससी के फॉर्म भरते हैं, उसी तरह यूपी ट्रिपल एस सी का भी फॉर्म आपको भरना होगा। 21 जून तक आप लोग यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे जाकर के ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो वहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी भर्ती में इससे पहले आवेदन किया है। तो अगर आपने इससे पहले कोई भी यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती में आवेदन किया है तो आपको वहाँ पर यस करना होगा। यस करने से के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा कि किस भर्ती में आपने आवेदन किया था, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे डाल देंगे तो वहाँ पर जो है आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगी। हालांकि उन डिटेल्स को आप संशोधन भी कर पाएंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता तो वहाँ पर सर्च का भी ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नो कर देते हैं तो पूरा नया फॉर्म खुल जाएगा आपके सामने, वहाँ पर सारी डिटेल्स आपको भरनी होंगी। बहुत सारे अभ्यर्थी ये बात भी पूछ रहे थे, पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि सर क्या हम इंटर पास से आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास से आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हाई स्कूल मिनिमम यहाँ पर रखा गया, अगर आप हाई स्कूल पास है तब भी आवेदन कर सकते हैं, इंटर है तब भी, ग्रेजुएशन है तब भी, पीजी है तब भी, कोई अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स किया जैसे बीटेक वगैरह किया हुआ या MBA वगैरह किया है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्तियाँ आएंगी। तो जिस पद के लिए आप एलिजिबल होगे उसके लिए सीधा आप मुख्य परीक्षा में, उसके स्किल टेस्ट में आप लोग अपीयर हो पाएंगे। तो इसलिए ये मत सोचो कि हमने ये किया आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मिनिमम हाई स्कूल है, आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष एज यहाँ पर रखी गई है। आवेदन करते समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, फोटो को लेकर के और साइन को लेकर के। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया गया है फोटो और साइन को लेकर के। देखिए लिखा है कि जो आपकी फ़ोटो हो उसमें चेहरे की जो छवि है वो स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या अत्यधिक छाया नहीं होनी चाहिए, ठुड्डी से शिखर तक चेहरा साफ दिखना चाहिए, चेहरे के दोनों किनारे यानी दोनों कान साफ दिखने चाहिए आपकी। अगर आप चश्मा पहनते हैं चश्मा में आपकी आंखें दिखनी चाहिए। रंगीन चश्मा का प्रयोग करके आपको फ़ोटो नहीं खिंचवाना है। कैमरे पर सीधी नज़र आपकी होनी चाहिए, यानी फ्रंट से बिल्कुल फ़ोटो खींची गई हो, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, इस बात का ध्यान रखिएगा।
सबसे ज़्यादा समस्या आती है बैकग्राउंड को लेकर के, फोटो की बैकग्राउंड को लेकर के। तो साफ शब्दों में दिया गया सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। यानी जो फोटो लगाएं उसमें आपका या तो बैकग्राउंड सफ़ेद हो या हल्के ग्रे रंग का बैकग्राउंड हो। साथ में फ़ोटो का साइज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, फ़ोटो का साइज जो है 35 बाई 45 mm की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से भरा हुआ होना चाहिए। फ़ोटो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने पुराना आपका फ़ोटो होगा, 6 महीने तक माना जा सकता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा समस्या साइन को भी लेकर के आती है। बहुत लोगों को हमने देखा है कि वो लोग अपना साइन कैपिटल लेटर में करते हैं या फुटकर शब्दों में करते हैं। जैसे सपोज करो किसी का नाम पंकज है तो PO लिखेगा, ऐसे करके अलग अलग लिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर साफ बोला गया कि इस तरीके से अलग अलग आपको फॉर्म जो में साइन नहीं करने हैं, कैपिटल लेटर्स में आपको साइन नहीं करने हैं। आपको यहाँ पर देखिए लिखा है अपने हस्ताक्षर स्वयं की हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम लिखना है। हस्ताक्षर में आप लोग हिंदी में यहाँ पर बोला गया है कि अपना साइन करें। हालांकि हिंदी और इंग्लिश को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि हिंदी में अपना साइन नाम लिखें आप लोग, तो इसको फॉलो करिएगा, हिंदी में ही अपना साइन करिएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि अक्सर होता है जो पुराने फ़ोटो साइन पड़े होते हैं उन्हीं को आप लोग अपलोड कर देते हैं, बाद में फिर आप लोगों के सामने समस्या होती है। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर कोई फॉर्म गलत हो जाता है तो उसका आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मौका ही दिया जाएगा, यानी एक बार में ही आप फॉर्म भर पाएंगे, दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। हो सकता है आवेदन करते समय आपने ध्यान न दिया, आपकी कैटेगरी गलत हो जाए। तो यहाँ पर बोला गया कैटेगरी आप फीस पेमेंट से पहले सही कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाए, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए, उसके बाद अपना जो फॉर्म है उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई मिस्टेक तो नहीं, उसके बाद ही फीस पेमेंट करिए। जल्दबाजी में फीस पेमेंट मत करिएगा। बात फीस पेमेंट की नहीं है, बात है यहाँ पर आपके फॉर्म में जो डेटा डाला है वो आपने सही डाला है या गलत डाला है, क्योंकि बाद में फिर जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सुधरेंगी नहीं। यानी जो मोबाइल नंबर है, जो ईमेल आईडी है, जो आपकी कैटेगरी है, उसमें सुधार नहीं होगा फीस पेमेंट करने के बाद। और एक अभ्यर्थी को सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन अगर फीस पेमेंट के बाद ये पता चलता है कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो गलत हो गई, कैटेगरी गलत हो गई है या अन्य चीज़ें गलत हो गई, तो आप उसके लिए दोबारा फॉर्म भी भर सकते हैं, बशर्ते ये है कि आपने जैसे पहले फॉर्म भरा, दूसरा फॉर्म भरा, तो आपका जो सबसे लास्ट वाला फॉर्म है वही एक्सेप्ट किया जाएगा, पहला वाला फॉर्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा। ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। रिजर्वेशन को लेकर के यहाँ पर अपडेट दी गई है। किसी कई लोग ऐसे होते हैं जिसको डबल रिजर्वेशन मिलता है मान लो, तो उनके लिए यहाँ पर बोला गया आपको सिर्फ आरक्षित श्रेणी का एक ही रिजर्वेशन मिलेगा, जो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा वही रिजर्वेशन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया 3.9 में कि जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत हैं वो अपने सेवा योजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त कर ले, यानी NOC जरूर प्राप्त कर लें, जिसे मुख्य परीक्षा के आवेदन के समय आयोग को यथा निर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्तर पर NOC की आवश्यकता नहीं है, लेकिन NOC आपको लेकर के रख लेनी है। NOC कैसे लेना है, NOC का क्या प्रारूप होता है, आवेदन फॉर्म करने का फिल करने का क्या प्रारूप होता है, उसके लिए अलग से हमने वीडियो बनाया, वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है कि आवेदन चाहे कितने भी करें, लेकिन आपका सबसे लास्ट वाला जो होगा अंतिम आवेदन ही माना जाएगा। अच्छा, एक प्रश्न और भी कई लोग पूछ रहे थे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं प्रारंभिक परीक्षा में। तो दोस्तों इसमें प्रारंभिक परीक्षा में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कुछ लोग कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे कि सर इसमें पास मार्किंग कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर पास मार्किंग के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं बताया, कि मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, अगर कहीं पर मिले तो मुझे बताइए, कमेंट करिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ, पिछले बार जब विज्ञापन जारी किया गया था तो उसमें मतलब जब इसके लिए इस तरीके से पीटी के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, पहले जब जियो आया था उसमें ये कहा गया था कि आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा मुख्य परीक्षा के लिए जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो टॉप से बॉटम मेरिट के आधार पर बुलाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो कट ऑफ है कोई जारी नहीं किया गया, मतलब आपको अधिक से अधिक स्कोर करना है। इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 100 नंबर की है। ठीक है।
जो नॉर्मल कट ऑफ होता है विभिन्न भर्तियों में, उसमें जो होता है कट ऑफ वो 40% होता है। तो मिनिमम 40% तो आपको लाना ही लाना है। लेकिन मैं आपको बता दूं 40% लाने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर के आएँ उतना ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेज हैं। अगर यहाँ पर आप लोग सिलेक्शन की बात करें तो कम से कम मिनिमम आप लोग 60% नंबर लेकर के आना ही होगा। मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म कराता हूं, इस नोटिफिकेशन में कट ऑफ के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि आपकी जॉब वो श्योर हो पाए। तो कम से कम कोशिश करिए 100 में से 60 नंबर ज़रूर से ज़रूर आएँ, और जितना ज़्यादा आप ऊपर ला सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना आपके सिलेक्शन की ज़्यादा संभावना हो जाएगी। ठीक है। रिटर्न एग्जाम जैसे ही क्वालिफाई करते हो तो आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा जो कि आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। इससे पहले जब जियो आया था पीटी का, उसमें कहा गया था आपका स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन इसमें जब आज विज्ञापन जारी हुआ उसमें स्कोर कार्ड आपका सिर्फ 1 साल के लिए ही वैलिड बताया गया है। आवेदन कैसे करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया गया governmentjobcenter.com, जैसे वहाँ पर क्लिक कर देंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा UPSSC PT ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस डाउनलोड करना तो सिलेबस का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है UPSSC PT सिलेबस, यहाँ से सिलेबस वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।